हेलो फ्रेंड्स, हाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज हमारा 10वां क्वेश्चन है। एक टीवी तथा मोबाइल के मूल्यों का अनुपात 5:4 है। यदि टीवी का मूल्य मोबाइल के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक है तो मोबाइल का मूल्य कितना होगा। तो आपको मोबाइल का मूल्य निकालना है। सबसे पहले मोबाइल टीवी दिया हुआ है पहले, तो आपको टीवी लिख देना है। यहाँ पे टीवी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने मोबाइल। अब इन दोनों का अनुपात पहले से दिया हुआ है 5:4। फिर क्या कह रहा है ये, यदि टीवी का मूल्य मोबाइल के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक है। टीवी का मूल्य मोबाइल के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक है। तो मैंने कल बताया था कि अगर अनुपात जो है वो ज्यादा है, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इसका मूल्य जो होगा वो ज्यादा होगा और इसका जो है मोबाइल का थोड़ा कम होगा इससे। अब तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीवी का मूल्य मोबाइल के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुपात में ये जो है मोबाइल से कितना बड़ा है, 1 गुना बड़ा है, ठीक है। तो एक ज्यादा है, तो इसका एक जो है किसके 1 यूनिट जो आया हमारे पास, ये 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6,000 रुपये के बराबर। तो ही मूल्य ज्यादा होगा क्या, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 6,000 रुपये आया। अब क्या कह रहा है कि मोबाइल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारे पास 6,000, अनुपात आ रहा है, इसको नीचे लिखना है, ओरिजिनल मान को ऊपर लिखना है। इसके बाद जिसका भी निकालना है उसका मल्टीप्लाई कराना है। तो मोबाइल का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा 6,000 × 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24,000 रुपये। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 24,000 रुपये। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो 11वां क्वेश्चन लिखा है इसकी बात करते हैं। 12,500 रुपए की धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच क्रमशः 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी तथा ए के भागों में अंतर होगा। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको, पहले से धनराशि दी हुई है और तीनों का अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात में बांटना है। तो इसका अनुपात कम है, इसका ज्यादा है और इसका इससे भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है, इसको ज्यादा राशि मिलेगी, इसको इससे कम मिलेगी और इसको इससे कम मिलेगी। तो आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। तो जिसका अनुपात कम होगा इसको धनराशि कम मिलेगी। अब सबका अनुपात लिख देता हूं मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, जैसे कि ए, बी और सी। इसका अनुपात है 2:3 और यहाँ गया 5। अब क्या कह रहा है, तीनों को बांटना है इस अनुपात में। तो धनराशि कितनी है, 12,500 रुपया। तो ये हो जाएगा 12,500 रुपया और इन राशियों को इन सब में बांटना है, ठीक है। तो ये अनुपात सभी टोटल किसके बराबर हो जाएंगे, 12,500 के बराबर। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 और 2 कितना हुआ, ठीक है 10। ये 10 किसके बराबर हो गया, 12,500 के बराबर, क्योंकि सभी अनुपातों को क्या करना है, बांटना है, ठीक है। अब अलग अलग अनुपात निकालेंगे, अलग अलग अनुपात निकाल के जो मान निकालेंगे, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 5 रखूंगा, ठीक है। तो सबका मान निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, बी तथा ए के भागों में अंतर होगा। बी कहाँ है हमारे पास, ये रहा, और ए कहाँ है, ये रहा। तो बी तथा ए के भागों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर देखना है कितना है, 1 है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1 रखना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 12, ठीक है, 50 × 1 और हमारे पास आंसर आएगा 1,050 रुपये। तो इन दोनों के भागों में अंतर कितना हुआ, 1250 रुपये, ठीक है। अब ये आंसर हो गया हमारे पास। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे 12,500 रुपये की राशि है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 10 आ गया। अब जिसका भी निकाल रहे हो, जैसे कि ए का भाग निकाल रहे हो, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा देना। तो ये 0 से 0 कर जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। ये 2 का टेबल 0 पर बोला तो 0, 2 का 5 बार 10 हुआ, ठीक है, हासिल 1 और 2 का 4 और ये 5 और ये हो गया 2, 2,500 रुपया। तो ये आ गया हमारे पास, इसका भाग 2,500 रुपया। बी का निकालेंगे तो यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। 12,500 जो 500 लिखा था, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे मैं 3 रखूंगा, तो यहाँ पे 3 का, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0, ये 3 का मल्टीप्लाई 5 बार कितना हुआ, 15 हासिल 1, 3 2 की 6 और ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो इसकी राशि कितना है, 3,750। अब इन दोनों के भागों का अंतर निकालना है, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा। जैसे 3,750 रुपये बी का भाग आ गया और 2,500 रुपये जो आया हमारे पास, ये आ गया ए का भाग। इन दोनों भागों का अंतर लिखना है, तो 0 में से 0 गया 0, 5, ठीक है, ये हो गया 5
और 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया कितना बचा, ये आ गया हमारे पास 1250 रुपया। तो आप दोनों टाइप से निकाल सकते थे, लेकिन आपको इतनी जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो पूछा है उस अनुपात का माइनस करके आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। 12 क्वेश्चन हो जाएगा। एक विद्यालय में लड़कों का 1/6 भाग तथा लड़कियों का 1/4 भाग भ्रमण के लिए गया। विद्यालय में कुल 540 विद्यार्थी है। यदि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 हो तो कुल कितने विद्यार्थी भ्रमण के लिए गए। तो सबसे पहले आपको कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना है, और लड़के तथा लड़कियों का अनुपात भी दिया हुआ है। बॉयज तथा गर्ल्स जो है उनका अनुपात पहले आपको दिया हुआ है 5:4। तो सबसे पहले आपको अनुपात लिख देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बॉयज और ये होगी गर्ल्स। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 5:4। ये हो गया बॉयज का और ये हो गया गर्ल्स का। इसमें बॉयज जो है वो ज्यादा है, गर्ल्स कम है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 540। तो ये दोनों अनुपात जो है बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, जो मैंने लिखा है, दोनों का मिला के कितना हो गया 9। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 540 के बराबर। तो आपको क्या करना है, 540 को ऊपर रखना है ओरिजिनल मान को, और जो अनुपात है उसको नीचे रखना है। अब आपको सबसे पहले संख्या ज्ञात कर देनी है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। तो जिसका भी मान निकालना है इसका आपको मल्टीप्लाई कराना है। जैसे यहाँ पे 5, ठीक है, बॉयज का कितना अनुपात है, 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 6 बार और ये हो जाएगा 0, तो कितना है 60, ठीक है, और 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300। तो 300 तो क्या है, इसमें बॉयज है, तो बॉयज की संख्या आएगी हमारे पास 300। और गर्ल्स कितनी है, तो 300 इसमें से माइनस कर देंगे तो आराम से आ जाएगी, या फिर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो भी आ जाएगी। तो हम ये डायरेक्टली निकल देते हैं, 540 में से 300 माइनस किए तो हमारे पास 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 0 गया तो 4, और 5 में से 3 गया तो 2, तो कितनी आएगी 240 गर्ल्स। तो इन दोनों को टोटल करेंगे हम वापस, तो ये 540 विद्यार्थी टोटल आ जाएंगे। अब क्या कहना है कि विद्यालय में लड़कों का 1/6 भाग भ्रमण के लिए निकालना है आपको। भ्रमण के लिए कितने गए, तो लड़कों का तो 1/6 भाग गया, तो आप 300 का 1/6 भाग निकालिए, तो 300 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा, ये। अब काटूंगा मैं, इसको काटूंगा, कितना हो जाएगा, ये 6×30, तो ये आ जाएगा 50। तो 50 तो लड़के गए भ्रमण के लिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 50, ठीक है, 50B, इसलिए 50 तो लड़के गए भ्रमण के लिए। अब लड़कियां कितनी गई, तो 1/4 भाग, तो लड़कियों टोटल लड़कियां कितनी है 240, इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, 6 से 24 हो जाएगा और पीछे 0 लग जाएगा, कितना हो गया 60। तो लड़के कितनी गई 60 गर्ल्स। अब पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी भ्रमण के लिए गए। आपको लड़कों को पूछा होता है कितने गए 50, लड़कियों को पूछा होता है कितने 60 हो जाता। लेकिन आपको टोटल पूछा है कि कितने विद्यार्थी भ्रमण के लिए गए, तो बॉयज और गर्ल्स मिला के कितनी गई, तो 50 तो बॉयज हो गए और 60 क्या होगी गर्ल्स, तो दोनों का मिला के कितना होगी 110। तो 540 में से 110 विद्यार्थी जो है वो भ्रमण के लिए गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन है हमारे पास। 1980 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग समान है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। जैसा आपको बोल रहा है वैसा ही लिखना है। जैसे आपके पास ये आ गया ए, ये हो गया बी तथा ये हो गया सी। अब तीनों की राशियों को आपको बांटना है, तो सबसे पहले ए का भाग कितना है कि ए का आधा भाग, तो आपको लिख देना है ए का आधा भाग, ये हमारे पास ए हो गया और ये हो गया ए का आधा भाग। फिर क्या कह रहा है, बी का 1/3 भाग, बी का 1/3 भाग मतलब 1/3 भाग, ये हो गया बी, और सी का 1/6 भाग, ये हो गया 1/6 भाग सी का, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि सभी भाग जो है वो समान है, तो बी का मान कह दीजिए। आपको बी का भाग निकलना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान है, सभी 6 भाग समान है, मतलब ये सभी को क्या है, सभी इक्वल है ये, और ये सभी इक्वल है। तो मैं यहाँ पे को भी एक राशि मान लेता हूँ, कांस्टेंट को भी राशि, ठीक है। तो जैसे ही आप ए का मान निकालेंगे, तो आपको ए का मान निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 1 ठीक है 2a = k। अब आप ए का मान कैसे निकालोगे, इसके नीचे 1 रखेंगे, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 का k के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 का a के साथ होगा, तो वैसे भी 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा a × 1, ठीक है, और ये हो जाएगा k × 2, तो a का वैल्यू कितनी आएगी, ये होगी 2k। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी होगी 2k। समझ में आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे k माना है, ठीक है।
इक्वल में जैसे आप डी का निकालोगे तो बी निकालोगे तो ये 3 जो है इसके साथ में लग जाएगा, तो डायरेक्टली आपको लिख लेना है 3 क्या हो जाएगा ये, ठीक है, अनुपात में। और इसका मान निकालेंगे जैसे आप 1/6 सी का, तो ये 6 वापस इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये सी का मान हो जाएगा आपके पास, जैसे बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, 1/6 सी है और ये मैंने मान लिया क्या है इसके इक्वल में। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 का सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सी हो जाएगा, और 6 का के साथ होगा ये हो जाएगा 6k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k। अब सभी के आ रहा है, सभी समान है के, मैंने पहले ही बताया कि ये के जो है वो सभी के इक्वल है, तो ये के कट जाएगा, तो हमारे पास अनुपात कितना आ गया 2:3:6। तो मैंने यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए ऐसा किया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये अनुपात आए, अब अनुपात को सरल अनुपात में बदलना, वैसे भी ये परस्पर क्या है अभाज्य है, एक दूसरे से कटेंगे नहीं, तो इसको ये अनुपात हो जाएंगे। अब क्या कहना है कि बी का मान ज्ञात कीजिए, तो तीनों को पहले अनुपात जो आ गया हमारे पास, ए का अनुपात 2, बी का अनुपात 3 और सी का अनुपात 6, इन सभी का इक्वल करना है आपको, ठीक है, टोटल करना है, कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो ये 11 जो आ रहा है हमारे पास अनुपात, ये किसके बराबर है 980 रुपए के बराबर। अब 980 रुपए के बराबर हो गया और बी का भाग निकालना है, तो आपको बी का अनुपात पहले पता होगा तो ही बी का निकाल सकते हैं, इसलिए हमने बी का पहला अनुपात निकाला, कितना हो गया 3, तो हमारे पास हो जाएगा 3। अब इसको काटूंगा मैं तो कितनी बार कटेगा, तो आप यहाँ पे काट के देख लीजिए, ठीक है, 11 के टेबल से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 11 है, और ये बचा 8, तो ये हो गया 8। अब कितनी बार जाएगा 80 बार, ठीक है, ये हो जाएगा 8 बार जाएगा, और ये पीछे 0 लग जाएगा, कितना हो गया 180, तो आपके पास आएगा 180, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 इंटू 3 का 0 से 0 हो गया, ठीक है, और 3 का 8 बार कितना हो गया 24 हासिल 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 540 रुपये। तो आपके पास बी का कितना भाग है 540 रुपये, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हमारा 14 क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 3 और 2 के अनुपात में है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो बालिग नहीं है। तो आपको नहीं निकालना है, ठीक है, बालिग जो नहीं है उसका मान ज्ञात करना है, कितना परसेंट होगा। तो क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे अनुपात कितने दिए हुए हैं, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3 और 2 में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ये हो गया बॉयज और ये होगी गर्ल्स, इनका अनुपात है 3:2। अनुपात में हमेशा ये सिस्टम होता है कि यहाँ पे 3 और 2 लिखा हुआ है, मतलब ये परस्पर क्या है, परस्पर अभाज्य है। सरल अनुपात लिखा हुआ है क्योंकि 3 और जो 2 लिखा है वो आपस में कटेंगे नहीं, ये सरल अनुपात लिखा हुआ है। तो और अनुपात में आप हमेशा इस तरह से मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको 200 भी मान सकते हो, यहाँ पे 300 भी मान सकते हो, लेकिन दोनों तरफ मैंने क्या किया 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, इधर 300 हो गया, इधर 200 हो गया, 2 जीरो से वापस 2 जीरो कर जाएंगे, वापस 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात दिया था इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पे 300 लिख दिया, यहाँ पे 200 लिख दिया, माना मैंने ये मान लिया कि 300 तो बॉयज है और 200 क्या है लड़कियां। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है, तो बालिग नहीं है वो निकालना है, तो बालिग नहीं कितना आ जाएगा कि 300 में से, ठीक है, 300 का आप जैसे ही 20% निकालेंगे तो ये बालिग आ जाएंगे कि बालिग कितने बॉयज है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 20% निकाल रहा हूं, पहले से दिया हुआ है 20%, इसलिए 20 हो गया, 20% का मतलब होता है 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कर गए तो 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो हमारे पास 60 जो है वो बालिग है, बालिग क्या आगे बॉयज, इसलिए मैंने बी लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 25% लड़कियां क्या है बालिग है, 25% निकालो, 200 का 25%, तो ये हो गया 200 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 25 से कम 25 तो 50, तो वो आ गई बालिग, ठीक है, वो आ गई गर्ल्स। तो आपके पास जो है टोटल लड़कियां और लड़के मिला के कितने हैं, 300 ये और 200 ये, तो टोटल कितना हो गया इन दोनों का, बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है, टोटल 500 है, और 500 में से, ठीक है, कितनी बालिग है लड़कियां, लड़कियां कितनी है 50 और लड़के कितने हैं 60, तो यह आ जाएगा 60 प्लस 50 कितनी होगी लड़की है बालिग, तो ये हो जाएगा 110। तो 100 टोटल कितने हैं 110 बालिग है, बालिग नहीं है वो निकालना है आपको,
तो दोनों को आपको माइनस कर देना है सबसे पहले। तो आप 300 में से जो है 60 माइनस कर दीजिए। तो 300 में से आप 60 जैसे ही माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये जीरो में से जीरो, ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 240। 240 जो है वो नाबालिग हो गए लड़के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 240 लड़के नाबालिग, और 200 टोटल लड़के कितनी थी 200 में से जो है बालिग कितनी है 50 है। तो 200 में जैसे आप 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो 150 क्या होगी, लड़कियां नाबालिग, ये गर्ल्स होगी, ये बॉय होगी। बस आपको नाबालिग का ही परसेंटेज निकालना है। तो टोटल कितना है हमारे पास, बॉयज और गर्ल्स 500 है, 500 का आप कितना निकालिए, इन दोनों का प्लस कर दीजिए, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 390। तो 500 में से 390 जो है वो लड़कियां प्लस गर्ल्स नाबालिग, इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये हो जाएगा 100, 20 से 20 कर जाएंगे, तो कितना है आपके पास 300, ठीक है, 90, और इसमें 5 का बाद देना है आपको। तो कितनी बार जाएगा, ये 7 बार, ये हो जाएगा 35, और ये 4 बचा, ठीक है, हो जाएगा। कितना आंसर है आपके पास 78%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/4 तथा 3/5 दूध भरा हुआ है। 2 बराबर गिलास है, इसमें दूध की मात्रा दी हुई है। यदि इन्हें पानी से पूरा भर दिया जाए, दोनों भर दिया गया है, ठीक है, दोनों को पानी से भर दिया गया है, और इसके बाद क्या किया है, दोनों का मिश्रण एक बर्तन में उलट दिया है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2 बराबर गिलास है, उसमें 1/4, ठीक है, 1/3/5 दूध भरा हुआ है। पहले दूध की मात्रा लिख देनी है, यह हो जाएगा दूध। पहले गिलास की बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट गिलास में दूध कितना है 1/4 बार। अब पानी की मात्रा इसमें कितनी हो जाएगी, पानी से भर दिया गया है पूरे गिलास को, जो जितना खाली है, तो 1/4 भरा हुआ है। तो 4 में से एक भरा हुआ है, तो खाली कितना रह जाएगा 3/4, तो ये हो गया 3/4। इसके बाद सेकंड गिलास में क्या हो जाएगा, हमारे पास दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, पहले से दी हुई कितनी है 3/5, तो टोटल 5 था, ठीक है, उसमें से 3 भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, ये टोटल 3, 5 में से 3 भरा हुआ है, तो खाली कितना रह गया, पानी से कितना भरा जाएगा, ये 2/5, क्योंकि 3 और 2 मिला के 5 हो गया, यहाँ पे भी 1 और 3 मिला के 4 हो गया, तो आपके पास टोटल हो गया 4। अब क्या कहना है कि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, तो इन दोनों को बर्तन में उलटने से क्या होगा कि दोनों गिलास जैसे ही बर्तन में खाली किए, तो ये दूध आएगा, ये भी दूध आएगा, ठीक है, और ये पानी सब क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा सबका। तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, 1/4 प्लस 3/5। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी की मात्रा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 3/4 अनुपात, और ये सॉरी प्लस, और ये हो जाएगा 2/5। अब इनका आप एलसीएम लेकर सोल्व कीजिए, आपको आता है एलसीएम लेने, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 20, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा इन दोनों को, ठीक है, 5 का 1 के साथ कराए तो 5, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, और इनका कराए कितना है 12। इसके बाद इन दोनों का आपस में कराना है, कितना हो जाएगा 20। फिर इसका भी यही करना है, 5 का 3 के साथ करना है, कितना हो जाएगा 15, और 4 का कितने 2 के साथ करना है, कितना हो जाएगा 8, और ये दोनों आपस में कराएंगे, कितना हो जाएगा 20। जैसे ही 20 से 20 कट गया, ठीक है, तो आपके पास आया 15 और 2 कितना, 5 और 12 कितना हो गया 17, और ये कितना हो जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। तो आपके पास नया अनुपात कौन सा है 17:23। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।